हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसे कि हमने एचटेट पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है और इससे पहले हम 2023 का जो पेपर है उसके 130 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स देन द परसेंटेज प्रॉफिट इज। तो हमें क्या बताना है, देखो यहाँ पर गिवन है हमें कि अगर 24 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें बताना है कि लाभ परसेंट कितना होगा यानी कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखो यहाँ पर इस तरीके से करना है। हम लिखेंगे 24 का सीपी यानी कि हम ये जो 24 आर्टिकल्स है हमारे पास उनका जो सीपी है वो इक्वल है हमारे पास 18 के एसपी के बराबर। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे 24 जो हमारे पास आर्टिकल्स है उनका कॉस्ट प्राइस इक्वल है हमारे पास 18 आर्टिकल के एसपी के बराबर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशो देख लेते हैं। सीपी और एसपी हमारे पास कितना आ गया, 18/24 आ गया। इट मीन्स अब जो ऊपर लिखा है वही हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और जो नीचे लिखा है वो इसका एसपी हो गया। तो सीपी मेरे पास 18 आया, एसपी मेरे पास 24 आ गया। अब यहाँ से देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस मेरे पास आ रहा है 6 का। इसका मतलब जो 6 है मेरा वो मेरा प्रॉफिट हो गया। ये मेरे पास क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई, और ये मेरे पास क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो आपके पास में क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। तो प्रॉफिट मेरा कितना आ गया, 6 का आ गया। अब नीचे हमेशा हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य लिखते हैं। तो क्रय मूल्य मेरा 18 है, तो और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। अब देखो यहाँ से आप देखोगे तो ये कितना आएगा, 1/3 आएगा। अब परसेंटेज में आपको 1/3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमेशा कितनी होती है, 33 1/3%। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप 100 को 3 से डिवाइड करके निकाल सकते हो, यही आएगा। और अगर आपको परसेंटेज पता है कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आंसर पे मार्क कर सकते हो। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो बराबर, यहाँ पर क्या दे रखा है, दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। यदि उनमें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है। यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है कि दो सर्किल है और उनकी रेडियस क्या है, हमारे पास सेम है, जो कि कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और वो दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास आउट होते हैं। तो देखो इसका हम बना लेते हैं, ठीक है, फिगर बना लेते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, ये दो क्या है हमारे पास, सर्किल है, और दोनों, इसको मैं थोड़ा और सही से बना लेती क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम रेडियस के हैं और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास आउट हो रहे हैं। तो मैंने मान लिया ये मेरे पास एक सर्किल है और इसका सेंटर ये है, और जो दूसरा यहाँ पे सर्किल बनेगा, ये वाला जो सर्किल पास होके आया ये भी पहले वाले दूसरे वाले सर्किल के सेंटर से पास आउट हो गया है, यानी कि ये सेंटर है मेरे पास। अब दूसरे वाला सर्किल इस तरीके से पास हुआ है, यानी कि इस वाले सर्किल का जो सेंटर है ये वाला, इस सेंटर से ये वाला सर्किल क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। और ये जो दूसरे वाला सर्किल है ये वाला, ये सेंटर से पास आउट हो रहा है इस वाले सर्किल के सेंटर से। तो ये आपको समझ गए होंगे, दोनों एक दूसरे के सेंटर से क्या हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, इनकी जो कॉमन कोड होगी उसकी क्या बतानी है, हमें लेंथ बतानी है। यानी कि कॉमन कोड क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। अब यहां से लेके हमें यहां तक की लेंथ बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखो यहां से इन दोनों के, ये जो सर्किल है आप देखोगे यहाँ इसके सेंटर से और इसके मैं सरकमफेरेंस तक जाऊं यानी कि परिधि तक जाती हूँ मैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 5 के बराबर ही होगी, जो कि मेरा किसके बराबर है, रेडियस के बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो गई, 5। अब क्योंकि एक दूसरे के सेंटर से पास आउट हो रहे तो ये कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5/2 के बराबर हो जाएगी, मिड से जाएगी। तो 5/2, ये हमें क्या निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगी, अब ये देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये 5/2 है नीचे वाली, और यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी है, रेडियस के बराबर है। तो रेडियस के बराबर ये मेरा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, 5/2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा, इसको आप कुछ भी मान सकते हो, मैं मान लिया, मैंने एल ही मान लिया, तो ये मेरा एल हो गया। अब यहाँ से क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस में क्या करोगे आप, 25/4 डायरेक्ट करेंगे हम यहाँ से, इज इक्वल टू में एल। अब एल की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, एल आने वाला है यहाँ से, ये 100 हो जाएगा, 100 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 75/4 आ जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, यहाँ से आ गया 75 को आप
क्या कर लो, यहाँ से हम लिख सकते हैं 75 को 25 और 25 मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं हम 3 लिख सकते हैं। तो ये मेरा बन जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर क्या है, ये देखो L क्या है मेरे पास, L का स्क्वायर है ये, है ना, L स्क्वायर है। और ये बनेगा, जब आप इसका स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो ये बन जाएगा 5√3 और नीचे 4 का क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब ये मेरे पास आई है सिर्फ ये हाफ। अब मुझे इस पूरी लेंथ निकालनी है, तो पूरी लेंथ के लिए मैं इसको 2 से क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा 5√3। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये तो हो गया बेसिक, हमने बेसिक से समझा कि ये 5√3 इसकी वैल्यू आई है। लेकिन अगर मान लिया आपको बेसिक से नहीं करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि अगर हमें कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है, तो जो रेडियस है, और ये कब होगा, जब दोनों सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास आउट हो रहे हैं, तब हमारे पास जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ क्या आ जाती है, रेडियस मल्टीप्लाई में √3 आ जाता है। तो डायरेक्ट अगर आपको याद रखना है तो आप ये याद रख सकते हो, और अगर आपको ये याद नहीं है तो यहाँ से भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ से इसका जो बेस है वो मेरे पास रेडियस का हाफ हो जाएगा, और रेडियस जो है इसकी क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज बनेगी। तो वहां से हम क्या करेंगे, ये हाफ लेंथ निकल जाएगी, हाफ लेंथ निकल गई, हम क्या कर देंगे फिर उसका डबल कर देंगे। तो डबल करने पे हमारे पास 5√3 ही आ जाएगा। देखो ये जो फॉर्मूला बना है बेसिक से ही तो बना है, r√3। यहाँ पे भी देखो मेरे क्या आया था, यहाँ पे 5√3 आया है ना, ठीक है, इसका मतलब 5 तो क्या है, r ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बेसिक से ही क्या बन के आया, ये शॉर्टकट बन के आया है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर, है ना, स्कूल जो है उसको छात्रों को, स्कूल जो है वो क्या मतलब तैयार करना चाहिए, किस चीज के लिए तैयार करना चाहिए, शोध के लिए, भविष्य के जीवन के लिए, उद्यमशीलता के लिए, वर्तमान जीवन के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या रहेगा, प्रेजेंट लाइफ के लिए, है ना। जॉन डीवी जो है उनका क्या मानना था कि हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर ना करके, बल्कि स्टूडेंट जो है, जो छात्र हैं, उनको हम उनकी वर्तमान जीवन के लिए भी उनको प्रिपेयर करें। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमें एक वैल्यू गिवन है x + 1/x की, जो कि मुझे 2 गिवन है। मुझे वैल्यू निकालनी है √x + 1/√x की, ठीक है। अब देखो वैसे तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास x, यानी कि मुझे स्क्वायर करना है √x अपॉन में 1/√x का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास बनेगा x + 1/x + 2ab बनता है ना। तो 2ab से √x से √x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, 2 ही है। 2 + 2 कितना आया, 4। अब 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, ये हमें सम गिवन है, देन 158। मुझसे पूछा गया है कि 158 जो है वो कौन सी टर्म होगी। देखो अगर ये आपके पास में सम गिवन है तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम n की वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट करें, तो s1 आएगा मेरे पास। और जो s1 होता है वो हमेशा a1 के बराबर होता है। एक हम an निकालते हैं कैसे, sn - 1 से भी निकालते हैं। तो यहाँ से आप देखो, एक तो तरीका क्या है कि यहाँ पर Sn तो गिवन है आपके पास में ये वाला, और Sn माइनस यानी कि n की जगह पे आप n-1 पुट कर दो तो आपके पास में Sn माइनस निकल जाएगा। वहां से दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास में an आ जाएगा, और फिर वहां an आ गया तो आपके पास 158 दे ही रखा है, आप वहां से n की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करूंगी, मैं इसको एक दूसरे तरीके से करना चाहूंगी। अगर आपने AP को अच्छे से पढ़ा है तो आप उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पर, कि हमें पता होता है जब भी अगर इस तरीके से सम को गिवन है तो ये जो n² है ना, n² के साथ में जो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट, उसका डबल, यानी कि कांस्टेंट का डबल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, d को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर अभी आप देख सकते हो n के साथ में, n² के साथ में क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो मैं 3 का डबल कर दूं 6, तो मेरा d यहाँ से सीधा सीधा आ जाता है, d आ गया मेरे पास 6। अब
यहाँ से मुझे पता है S1 जो है A1 के बराबर होता है, तो मैं डायरेक्ट क्या पुट करूंगी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दूंगी, तो मेरे पास A1 आ जाएगा। अब यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। अब मेरे पास A आ गया, D आ गया, मुझे n निकालना है, तो सम वाले फॉर्मूले से निकाल लो। अदरवाइज देखो आपको लंबा चौड़ा थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे निकालोगे तो n-1 पुट करोगे, n-1 का स्क्वायर ओपन करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर an आएगा। तो यहाँ से बस आपको ये छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से ये आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है सम, तो यहाँ पे जो n स्क्वायर के साथ में जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा उसका डबल करना है। डबल करोगे तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, d को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, a आ गया n1 रखने से। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, an मुझे गिवन है 158, और यहाँ से मैं पुट करूंगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये भी आपको फॉर्मूला पुट नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा 6। अब देखो 8 इसमें से माइनस करोगे तो 150 आ जाएगा, और नीचे डिवाइड में 6 करना है आपको। स्टेप जितना कम हो सके उतना कम करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 से इसको डिवाइड करो, यहाँ पे 2 पे जाएगा, ये 2 पे जाने के बाद कितने पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा। n-1 है तो इधर आके 1 प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 26 टर्म। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यानी कि 26वीं टर्म होगी 158। चलिए नेक्स्ट पे चल। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 119 गिवन है। अब देखो इसका मैं क्या निकालूंगी, स्क्वायर रूट निकालूंगी। और ये हम कैसे करेंगे, देखो आपको पता होगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस मैं बोथ साइड 2 ऐड कर देती हूँ, तो इधर मैं ऐड करूंगी तो ये बन जाएगा 121। अब ये जो एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, 11 आ चुकी है। अब मुझे क्योंकि यहाँ पर माइनस में पूछा है तो मैं वैल्यू निकालूंगी सबसे पहले किसकी, x माइनस 1 अपॉन एक्स की। अब मुझे माइनस करना है तो इधर मेरे को -2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ -2 कर दो बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा ये x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में 9, यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ चुकी है, 3 आ गई है। अब इस वैल्यू का हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, आपने ये पढ़ा होगा a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। अब देखो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी वैल्यू को उठा के इधर ले आऊँगी, इधर a माइनस बी के होल क्यूब की साइड। तो ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि मेरे पास क्या बनेगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू किसके बराबर बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर। अब मुझे इसी की तो वैल्यू चाहिए, यहाँ से आप रख दो इन सब की वैल्यू, ये मेरे पास आ चुका है x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका क्यूब करेंगे। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आती है देखो, तो यहाँ से क्या आएगा, a माइनस यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब करो, तो होल क्यूब करने पर क्या बनेगा 27। अब 3ab यानी कि x इंटू में 1 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, खाली क्या बचेगा a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 प्लस 9, ये किसके बराबर चल रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब के। ये पूरा कितना हो गया 36 हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एस इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए इज इक्वल टू 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ बी एस सी। हमें क्या दे रखा है कि एस जो है किसी ट्राइंगल का इन सेंटर है। मैंने कोई ट्राइंगल बना लिया, आपको इन सेंटर पता होगा, अंत्य केंद्र। अंत्य केंद्र मतलब क्या होता है, जो ये जो अंदर वाले एंगल होते हैं, इन एंगल का अगर हम बाइसेक्टर निकालें, ठीक है, और तीनों बाइसेक्टर जहाँ पर क्या करेंगे आपस में मिलते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, इंसेंटर कहलाता है। यानी कि एंगल बाइसेक्टर, एंगल जो बाइसेक्टर है और जहां पर वो मीट करते हैं एक दूसरे से, और वही आपके पास में क्या कहलाएगा, इंसेंटर ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि अंत्य केंद्र। अब ये अंत्य केंद्र एस जो है वो मुझे गिवन है एस, ठीक है, और ये जो मैंने ट्राइंगल मान लिया ए बी सी। अब एंगल ए मुझे कितना गिवन है, ये मुझे गिवन है 30 डिग्री। अब मुझे ये एंगल पूछा है बी एस सी,
ये वाला एंगल मुझे निकालना है, ये कितना होता है। तो आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास इंटरनल एंगल होता है, सॉरी BSC, ठीक है, ये वाला जो इन सेंटर से जो एंगल बन रहा है, ये एंगल BSC, ये हमेशा किसके बराबर होता है, 90 प्लस, यानी कि जो वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा उसका हाफ, यानी कि एंगल ए का हाफ उसमें ऐड कर दो, यानी कि क्या आ जाएगा, 90 प्लस क्या यहाँ से 15, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 105 आपके पास में आ जाएगा जब इसको ऐड करोगे तो इसमें एक चीज़ ये आपको याद रखनी है, इन सेंटर से जो ये आपको BSC यानी कि ये वाला जो एंगल पूछा है, ये इन सेंटर पे जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये हमेशा किसके बराबर रहेगा, 90 प्लस जो वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसका हाफ करके इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। जैसे ये वाला एंगल मुझे निकालना होता तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, क्या करेंगे हम, 90 और B एंगल जो है उसका हाफ करके इसमें ऐड करेंगे। अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो क्या करेंगे हम, 90 और C जो एंगल है अपोजिट वाले वर्टेक्स का हाफ करके उसमें क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो A और B की वैल्यू मुझे गिवन है और मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको सोल्व करने के देखो कई सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ क्या करेंगे, A² प्लस B² की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सबसे पहले ए बी निकाल लो। ए बी तो देखो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब इसको मैं सबसे इजीएस्ट फॉर्म क्या बना रही हूँ, मैं यहाँ पे इसका होल स्क्वायर बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, ए बी ऐड कर दूंगी और ए बी माइनस कर दूंगी। नीचे क्या करूँगी, ए बी माइनस करूँगी, ए बी ऐड कर दूंगी। तो ऊपर मेरा देखो क्या बनेगा, ये ए बी 2ab बन गया, तो ये बन गया मेरा, और A² प्लस B² यानी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे बन गया मेरा A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ये बन गया। अब ए बी की वैल्यू तो मुझे पता ही है, 1 है। अब मुझे सिंपली निकालनी है A प्लस बी। ए प्लस बी करोगे, देखो यहाँ से डायरेक्ट करने की कोशिश करो, A प्लस बी करोगे तो ये वाला नीचे वाला क्या आएगा आपके पास में, नीचे मल्टीप्लीकेशन में आएगा √5 माइनस 1 और √5 प्लस 1। ठीक है, और ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। अब डायरेक्ट ही होल स्क्वायर खोल दो, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 2√5। ठीक है, और प्लस कर रहे हैं तो बीच में प्लस, ये मैं वैल्यू निकाल रही हूँ A प्लस बी की। अब यहाँ इसका होल स्क्वायर बनेगा, इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, 5, ठीक है, प्लस 1, लेकिन माइनस का 2√5 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कितना आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 और 1 6, 5 और 1 6, यानी कि 6 और 6 12 आ गया। नीचे क्या बनेगा, देखो 5 √5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 5 माइनस 1 यानी कि नीचे आने वाला है 4। तो A प्लस बी मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से A प्लस बी मेरा आ गया 3। ये चीज़ समझ में आई होगी, A प्लस बी मैंने निकाल लिया है 3। अब ऐसे ही क्या निकाल लो, डायरेक्ट यहाँ से A माइनस बी निकाल लो। तो A माइनस बी निकालोगे, A माइनस बी में क्या करना है, वही नीचे देखो, नीचे तो यही आने वाला है, नीचे इसका मतलब मैं नीचे वाला सोल्व नहीं करूंगी, नीचे वाला मुझे पता है 4 आने वाला है। ऊपर का सोल्व करूंगी, ऊपर में भी देखो मल्टीप्लाई करने, वापस से स्क्वायर रूट खोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस आएगा तो क्या है, देखो 6 प्लस 2√5 है, और माइनस करो इसको तो 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2√5, और नीचे मेरा क्या आने वाला है 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे ऐड हो जाएगा, यानी कि 4√5 नीचे 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि A माइनस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, √5 आ गई है। अब मैं डायरेक्ट इसमें स्क्वायर करके माइनस करके वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर लूंगी। तो देखो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसको सोल्व कर लिया था, तो ये यहाँ पे हम पुट करते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, माइनस ए बी तो कितना है, 1 है, नीचे A माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि A माइनस बी √5 आया है, तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 माइनस 5 प्लस 1, तो ये मेरे पास आया 8 अपॉन में 6, तो ये आ गया 4/3। तो यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो मैंने जो जितना छोटा हो सकता था उतने तरीके से करने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ये हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखी है और इसमें से हमें क्या करना है कि कौन सी संख्या हम घटाएं ताकि हमें ये जो चारों संख्या है ना समानुपाती हो जाएं। समानुपात में कैसे, भाई यहाँ पर 3 में से मुझे कुछ माइनस करना है, मुझे नहीं पता क्या, मैं x ले लेती हूँ, 5 माइनस एक्स, इन दोनों का रेशो निकालूं
और 6 माइनस एक्स करूँ और 7 माइनस एक्स करूँ, तो ये रेशो यानी कि ये आपस में बराबर आना चाहिए। ठीक है, समानुपात का मतलब ये है कि ठीक है, यहाँ से ये चीज़ बराबर आनी चाहिए। अब देखो इसमें से मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करती हूँ। क्या नीचे 5 हो सकता है? नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि 5 करोगे माइनस तो ये 0 बन जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन होगा। नीचे 7 आ सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ इधर 7 माइनस करोगे तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो 5 और 7 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब बच गया हमारे पास 9 और 11, वो आप पुट करके फटाफट देख लो कहाँ से रेशो बराबर आ रहा है। तो 9 देखो मैं पुट करती हूँ, 3 में से 9 माइनस करोगे तो माइनस का 6 बचेगा, 5 में से माइनस 9 करोगे तो यहाँ पे माइनस का 4, इधर देखो 6 में से माइनस यहाँ 9 करोगे तो माइनस का 3 बचेगा, इधर माइनस का 2 बचेगा। तो इसको देखो कैंसिल आउट, माइनस 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 हट गया सब जगह से, और ये वापस से यानी कि एक तरीके से रेशो सेम आ गया। तो इसका मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 मेरा करेक्ट, सॉरी 9 मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो या ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 5 और 7 तो वैसे ही हट गए थे, तो 9 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो अगर आपको डाउट जा रहा है कि 11 हो सकता है, तो एक बार हम यहाँ पर एक बार रख के देख लेते हैं। तो 3 में से 11 माइनस करोगे तो माइनस का 8 आएगा, 5 में से माइनस का 6 आएगा, 6 में से यहाँ पे माइनस करोगे तो माइनस का 5। तो ये कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो 11 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 3 इयर्स एगो वॉज, कि 3 साल पहले एक सिटी की पॉपुलेशन दे रखी है मुझे, और प्रेजेंट पॉपुलेशन मुझे दे रखी है ये वाली। देन द परसेंटेज एनुअल इंक्रीजेज। तो देखो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में ना इनको, इन दोनों वैल्यू को जितना छोटा, ये जितनी कट सकती है उतना काट लो, इनका पहले निकाल लो। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर लो, दोनों साइड से रेशो निकाल लो इनका। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो निकालेंगे 10 से, तो 10 कैंसिल आउट हो ही गया। अब ये और किससे कैंसिल आउट हो सकती है? देखो जब हम इसको फैक्टराइज करके देखेंगे तो ये मेरे पास आएगा 16 का क्यूब, और ये मेरे पास बनेगा 17 का क्यूब। अब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में आप जब देखोगे ना, ये दो वैल्यू गिवन है, तो ये हमेशा जैसे ये 3 ईयर का आ रहा है, एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही काम करता है। ये 3 ईयर का आ रहा है ना हमारे पास, तो ये क्यूब में ही बनेगा। तो यहाँ से मैं जब इसकी सिंगल पावर करूंगी, हटाती हूँ, तो ये 16 से मैं देख रही हूँ एक साल के अंदर अगर मैं 1 ईयर का निकालू, ये तो 3 ईयर का हो गया, अगर मैं 1 ईयर का निकालती हूँ तो ये 16 से कितना हो रहा है? 17 हो रहा है। तो इंक्रीज कितना हुआ मेरे पास? 1 का इंक्रीज हुआ। कितने पे इंक्रीज हो रहा है? इनिशियल कितनी थी? 16 की, तो 1/16। अब 1/16 की वैल्यू अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। 6 1/4%। ठीक है, तो ये आपके पास में ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में हमें पूरा ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमेशा जो दो वैल्यू गिवन है कहाँ से कहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो वहां पे हम उन दोनों का क्या निकाल लेंगे? रेशियो निकालने की कोशिश पहले उसको जो कट सकता है, जितना छोटा हो सकता है काट लेंगे, नहीं कटता तो हम दोनों के क्या कर लेंगे? फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर हमेशा इस तरीके से बनेंगे, जैसे यहाँ पर 3 ईयर दे रखा है ना, तो ये क्या होगा? इस तरीके से रहेगा कि ये क्यूब रूट की फॉर्म में आएगा, यानी कि क्यूब की फॉर्म में आएगा, ताकि आप उसका इजिली क्यूब रूट निकाल सको। तो ये मैंने देखा कि ये 16 का क्यूब बन गया, ये 17 का क्यूब बन गया। अब क्योंकि 3 ईयर का है तो मुझे 1 ईयर का चाहिए, तो यहाँ से ये क्यूब रूट हट जाएगा, क्या बनेगा? 16 से मैं 1 ईयर का देखूँ तो ये क्या बन रहा है? 16 से 17 बन रहा है। अब 16 से 17 जो है मेरी पॉपुलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब यानी कि 16 से 17 पे जा रही है, इंक्रीज कितने का हुआ? 1 का इंक्रीज हुआ। अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा? 1/16। अब 1/16 जो है कितनी वैल्यू होती है उसकी परसेंटेज में? 6 1/4%। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के जो 10 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट